अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा, प्राइड सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन और इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं सरगोदा के इलाका धरेमा खुशाब रोड पे। इस वक्त हम मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पेट्रोलियम सर्विस के ऑनर सैयद इब्रार हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं मुल्क में बढ़ते हुए मसाइल पे। जैसे कि नाजरीन, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए टैक्सेस, मुख्तलिफ मसाइल का सामना और साथ में ये रमज़ान मुबारक, अल्लाह का एक बरकत महीना चल रहा है। इसमें गरीब आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मज़ीद जानते हैं सैयद इब्रार हैदर शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया रीच आउट करने के लिए। शाह साहब, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में एक महंगाई का बहुत तूफान चल रहा है, गरीब आदमी को इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और रमज़ान शरीफ भी है। तो इस पर आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 साल से हालात जो मुल्क के हैं वो डिटीरियरेट होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 6 से 8 माह में देखें तो जो मिडिल क्लास भी है उनके लिए भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो गरीब आवाम का तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें। रमज़ान में रमज़ान मुबारक जो है वो अमूमी तौर पे हर तबके के लिए बरकत का महीना है। लेकिन बदकिस्मती है हमारी हुकूमती तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी कि हमारा गरीब तबका और जो मिडिल क्लास है उनके लिए रमज़ान में रेगुलर लाइफ सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुआशी हालात अलग हैं, मुआशी परेशानियाँ अलग हैं, लोग खाने की वजह से तंग हैं, बुनियादी ज़रूरियात की वजह से तंग हैं। अगर आप तकरीबन साल पहले चले जाएँ तो उसमें हालात ये थे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पेट्रोलियम सेक्टर की बात करूँ जी, तो हालात बहुत मुतदिल थे, यूज़बिलिटी ज़्यादा थी, लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी अच्छी थी। अगर आप अभी अंदाज़ा लगाएं तो लोग बड़ी तंग दस्ती में गुजारा कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक चीज़ जब आवाम के ऊपर डाल दी गई है तो आवाम ने उसके साथ फिर चलना तो है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से अपील है, अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि बस भी नरम मुतदल रास्ता निकले। इस मशक़त में गरीब बंदे के लिए सर्वाइव करना तो बड़ा मुश्किल है जी। जैसे कि आपको पता है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, क्या बिजनेसमैन को टैक्सेस में कोई रिलीफ भी फराहम किया जाता है? जी नहीं, बिजनेसमैन को टैक्सेस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं फराहम किया जाता। और मज़ीद उस पर यह है कि कारोबार में जितने भी आपकी जो कीमतें हैं, जब इनमें इजाफा होता है तो उसमें जो कारोबारी मौक़े हैं वो मज़ीद कम होते जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाती है उसी के साथ ही कारोबार की आउटपुट कम होती जाती है। तो एज अ रिजल्ट हम तो टैक्स रिटर्न भी कम कर चुके होते हैं क्योंकि सेल ही नहीं है जी। तो इस वजह से ये होता है कि ओवरऑल जो आप साइकिल का है ना, टैक्स का कलेक्शन का और रेवेन्यू जनरेशन का, वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। आपका दौर जो तरीके इंसाफ का गुजरा है, उस दौर के हवाले से अगर बात की जाए तो खान साहब की खिदमात पे आप किस हद तक मुतफिक है? बात की जाए कारोबार सेक्टर को लेकर तो खान साहब के पहले 2 साल जो थे वो काफ़ी हद तक पुरसकून थे कारोबार के हिसाब से। जैसे उनकी हुकूमत थोड़ी सारी डगमगाने लगी है तो उसके बाद कारोबार सेक्टर के लिए, स्पेशली जब उन्होंने प्राइसेस पेट्रोलियम की जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उसके साथ ये होता है कि बाकी चीज़ों की कॉस्ट जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। पेट्रोलियम में तो उन्होंने काफ़ी सब्सिडी दी है, लेकिन उसके साथ अब उसका आउटपुट ये है कि जो सब्सिडी उन्होंने तब दी थी, जो उन्होंने तब मैनेज करने की कोशिश की थी, वो अब बहुत ज़्यादा हाइक पे आ गई है। क्योंकि शायद आपको अंदाज़ा हो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत में हमें सब्सिडी अवेल हुई थी जी, अवाम उस चीज़ पे बड़ी खुश थी, लेकिन उसमें अगर आप देखें उस टाइम पीरियड में तो जो आलमी मंडी के रेट थे वो कंसेक्यूटिव अप जा रहे थे। और बेसिकली हमें करना ये होता है कि हमने आलमी मंडी के रेट के साथ एक कैलकुलेटेड फार्मूला से कॉस्ट बैलेंस करनी होती है, लेकिन वो सारा थ्रू आउट जो पीरियड था वो कॉस्ट बैलेंस नहीं हुई थी, वो सिर्फ सब्सिडी दी गई थी। तो अभी वो कॉस्ट बैलेंस और वो जो सब्सिडी थी वो सारे का सारा हमें रिवर्स करना पड़ रहा है। अभी आवाम के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है उस चीज़ के साथ कम्पीट करना। ठीक है। ये बताइएगा कि जैसे कि अदलिया ने भी इसमें हुक्म दे दिया है इलेक्शन के हवाले से, क्या इस हालात के तहत इलेक्शन जो अगर हो जाएं तो मुल्क में बेहतरी आ सकती? जी देखें, अब जो मुल्क में बेहतरी का सवाल है वो तो आपकी या मेरी एक आम बंदे की समझ से मेरे ख्याल में बाहर होता जा रहा है, क्योंकि सुबह एक खबर होती है, रात को एक खबर होती है, फिर सुबह उठती हैं तो तीसरी खबर मिलती है। लेकिन अमूमन इलेक्शन से यही उम्मीद की जाती है कि इलेक्शन के बाद हालात जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे थोड़े।
कम से कम जो मौजूदा हालात है उनसे ज़रा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। बहुत बहुत सैयद इब्रार हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मखदूम फिदा हुसैन, यू बोल न्यूज़, सरगोदा।